समाचार में आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं देश विदेश की ताजा खबरों की। संस्कारधानी में बन रहे सबसे बड़े फ्लाईओवर में दरार आ जाने का मामला सामने आया है, जिसे आने वाले समय में जनता को कोई विपत्ति का सामना न करना पड़े। इन्हीं सब बातों को लेकर कांग्रेस पार्टी द्वारा महामहिम राज्यपाल के नाम जिला कलेक्टर को एक मांग पत्र सौंपकर उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की है। जानकारी देते हुए सौरभ नाटी शर्मा ने बताया कि प्रदेश के सबसे लंबे फ्लाईओवर जो कि जबलपुर में बन रहा है, जिसकी लागत लगभग 800 करोड़ है, जिसका एक हिस्सा महानदा से गुलाटी पेट्रोल पंप मदन महल तक है, जिसे पूर्व सांसद द्वारा सरकारी अधिकारियों को दबाव देकर निरीक्षण कर चालू करवा दिया गया था। उसमें वर्ष से कम समय में कई जगह से बड़ी बड़ी दरारें पड़ गई हैं और दरारें छुपाने के लिए उसमें ठेकेदार ने अधिकारियों की मिली भगत से उन हिस्सों पर रिपेयरिंग करवाकर लीपापोती कर दी है। और दुर्भाग्य यह है कि जिम्मेदार अधिकारी उसे सामान्य दरारें बता रहे हैं, जो कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ये बड़े भ्रष्टाचार को छुपाने का प्रयास किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी यह मांग करती है कि इस फ्लाईओवर की जांच उच्च स्तरीय कमेटी बनाकर की जाए और फ्लाईओवर के निर्माण में जिसने भी लापरवाही और भ्रष्टाचार किया है, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, ताकि आने वाले समय में ये जांच भ्रष्टाचारियों को नसीहत मिल सके। जबलपुर से अखिलेश सोनी की रिपोर्ट। बहुत सालों और बहुत दशकों के इंतज़ार के बाद जबलपुर शहर को एक फ्लाईओवर की सौगात मिली थी। जब फ्लाईओवर की आधारशिला रखी गई, जवाबदारों ने खूब फीते काटे, खूब कसीदे पड़े। जबलपुर शहर भी खुश हुआ, पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, इस बात के लिए खुश था कि जबलपुर में फ्लाईओवर बन रहा है और मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा फ्लाईओवर बन रहा है। और जब फ्लाईओवर का एक पार्ट जब बन के कम्प्लीट होता है, आनन फानन में उसका उद्घाटन कर दिया जाता है और उस जब फ्लाईओवर में दरारें जो निकलती हैं, उस दरारों से दर्शन होती हैं कि कितना बड़ा भ्रष्टाचार इस फ्लाईओवर में किया गया है। लगभग 800 करोड़ के प्रोजेक्ट से बनाए जा रहे इस फ्लाईओवर में मात्र एक साल के अंदर कम से कम 4-4 इंच की उसमें दरारें पड़ गई हैं। उस दरारों को छुपाने के लिए लीपापोती सरकार के द्वारा की जा रही है। सरकार का एक जो धड़ा है वो उसकी फ्लाईओवर की गुणवत्ता पर सवाल खड़ा कर रहा है, एक जो धड़ा है उस फ्लाईओवर की गुणवत्ता के कसीदे पड़ रहा है। अतिरिक्त प्रिंसिपल सेक्रेटरी जबलपुर आते हैं, वो फ्लाईओवर पे चढ़ते ही 2 मिनट के अंदर बोलते हैं कि जब कभी ऐसे निर्माण होते हैं तो उसमें दरारें आई जाती हैं। अतिरिक्त पीएस महोदय को समझना चाहिए ये फ्लाईओवर का निर्माण हुआ है, ना ही कोई नाली का निर्माण हुआ है, ना ही कोई सड़क का निर्माण हुआ है। अगर फ्लाईओवर में अगर ऐसी दरारें आ जाती हैं तो साफ तौर पे एक बहुत बड़ा संकट, एक बहुत बड़ा खतरा जबलपुर की आम जनता आगे जाके इसको झेलने जा रही है। हमने देश में अनेकों कोने से ऐसी खबरें देखी हैं, जब गुणवत्ता विहीन फ्लाईओवर का निर्माण हुआ है तो वो फ्लाईओवर धराशायी हो गए और हजारों की तादाद में लोगों की जानें गई हैं। साफ तौर पे सरकार इसमें लीपापोती कर रही है। सरकार के दोनों धड़े एक साथ आ जाएं और इस फ्लाईओवर की उच्च स्तरीय जांच हो जाए। अगर वाकई में गुणवत्ता युक्त काम हुआ है तो बार बार कह रहा हूँ, पक्ष विपक्ष इस बात के लिए खुशी महसूस कर रहा है कि हमारे जबलपुर में फ्लाईओवर बना है, लेकिन अगर गुणवत्ता विहीन काम हुआ है, सरकार का वह पक्ष जो उस गुणवत्ता विहीन काम को सही साबित करने में लगा है, वे भी साथ में आए, उच्च स्तरीय जांच हो। जिन अधिकारियों ने इसमें गड़बड़ी करी है, जिन ठेकेदारों ने इसमें गड़बड़ी करी है, उनके ऊपर कार्रवाई हो और जबलपुर शहर की जनता को सार्वजनिक तौर पर बताया जाए कि इस फ्लाईओवर में क्या क्या भ्रष्टाचार किया गया है। अभी हम लोगों ने माननीय कलेक्टर महोदय को महामहिम राज्यपाल के नाम हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा है, उनसे गुहार लगाई है कि शीघ्र अतिशीघ्र इसमें उच्च स्तरीय जांच का गठन हो, निष्पक्ष जांच कमेटी का गठन हो। और अगर इसमें आगे चल के जांच नहीं होती तो हम लोग माननीय न्यायालय की भी शरण लेंगे। जबलपुर की जनता को इस बात से अवगत कराएंगे कि इस फ्लाईओवर के पीछे क्या बड़ा खेल रचा गया है। सांसद की खूब